हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैंने कल आपको डीसी जनित्र का जितने भी क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाए गए थे सभी क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कर दिया और लगभग उसमें 7 वीडियो कंप्लीट हो पाया है और हर एक वीडियो में आपको 20 या 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे छात्रों का कहना था कि सर पावर डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन प्रोवाइड कीजिए, तो यहाँ पर फाइनली मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आईटीआई सेकेंड ईयर का चैप्टर पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, और इससे भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस चैप्टर के माध्यम से, और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कवर हो सकते हैं सारे क्वेश्चनों को मैं कवर करके आपको इस तरह प्रोवाइड करता रहूँगा। और डेली रात 8 बजे हमारी क्लास आती है, तो 8 बज चुके हैं और हमारी क्लास अब चलेगी। और जो लोगों को नहीं मालूम है उनसे आप बता दीजिए या उनके पास वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उनके पास भी ये जानकारी पहुँच पाए कि आईटीआई सेकेंड ईयर की क्लास शुरू हो चुकी है और पावर डिस्ट्रीब्यूशन का इस समय चैप्टर चला है, डीसी जनित का चैप्टर खत्म हो गया है। और जो लोग डीसी जनित का यदि ना ही देखे हैं वीडियो, तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप जाकर वहां से प्रोफाइल खोल के सत्या एक्सीलेंट का वहां पे आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां पर प्लेलिस्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि यहां पर कवर कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं और ये पार्ट 1 के अंतर्गत आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो सभी लोग आंसर भी दीजिएगा। जितने भी लोग वीडियोज देखेंगे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग आंसर भी देने का कृपा करें और सारे क्वेश्चनों को समझने का भी यहाँ पर कृपा करें। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, एसी रिले के चैटरिंग दोष को खाली स्थान प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। मतलब कि किसको ये दूर करके और किसके प्रयोग से इसको हम दूर कर सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया यू आकृति की क्रोड, बी दिया गया लेमिनेटेड क्रोड, और सी ऑप्शन दिया गया चल एवं अचल चुंबकीय भागों की मैचिंग, डी ऑप्शन देंगे शेडिंग कुंडली। तो चलिए सभी लोग बताइए, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग आंसर दीजिएगा। और यहाँ पर ज़्यादातर आपको वक्त भी नहीं दिया जाएगा, मात्र 5 सेकंड का ही वक्त दिया जाएगा और इसी में आपको सभी लोगों का आंसर बताना है। चलिए सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, कुछ लोग बोल रहे हैं सी, लेकिन सी यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन लंबा है, इसका मतलब ये नहीं कि सी सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एसी रिले में चैटरिंग दोष को शेडिंग कुंडली प्रयोग करके ही दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1-2 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि चुंबकीय ओवरलोड रिले की तुलना में ऊष्मीय ओवरलोड रिले क्या होता है? अधिक तीव्र गति होती है, या आकार में बड़ी होती है, या अधिक धीमी होती है, या आकार में छोटी होती है? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सभी लोग आंसर दीजिए। कुछ लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि चुंबकीय ओवरलोड रिले की तुलना में जो ऊष्मीय ओवरलोड रिले होता है वो अधिक धीमी होती है, इसलिए यहाँ पर हम सी ऑप्शन मारेंगे। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसको देखिए और यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन कि नियंत्रण परिपथ में विभिन्न प्रकार के रिले प्रयोग किए जाते हैं। ये नियंत्रण की आवश्यकताओं के अनुरूप पूर्व निर्धारित आवश्यकताओं में प्रचलित होते हैं। कुछ रिले विलंबित समय पर प्रचलित होने में सक्षम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समय विलंब रिले के रूप में प्रयुक्त होती है? ये आपके रिले का नाम दिया गया है, मतलब कि कौन सी रिले इस समय प्रयुक्त की जाती है। पहला ऑप्शन दिया गया है रीड रिले, बी ऑप्शन दिया गया है विद्युत चुंबकीय रिले, और सी ऑप्शन दिया गया केपलर प्रकार की आर्मेचर रिले, और डी ऑप्शन दिया गया तापीय रिले। चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसका मतलब ये नहीं कि आंसर इसका लंबा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात तापीय रिले। मतलब कि नियंत्रण परिपथ में विभिन्न प्रकार के रिले प्रयोग किए जाते हैं, इससे तो आप सभी को मालूम होगा, लेकिन ये जो नियंत्रण की आवश्यकता होती है इनके रूप में ही ये निर्धारित अवस्थाओं में प्रचलित होते हैं। और कुछ रिले ऐसी भी होती है जो कि विलंबित समय पर प्रचलित होते हैं और प्रचलित होने में ये सक्षम भी होती हैं। इसमें जो एक आपका होती है तापीय रिले, ठीक है, ये तापीय रिले जो होती है विलंब रिले के रूप में प्रयुक्त होती है। और जो यहाँ पर ऑप्शन में डी हमारा दिया गया है, ये क्वेश्चन के अनुसार तापीय रिले हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से
कौन सा एक तात्क्षणिक रिले है? प्रेरणी टाइप या अस्थायी कुंडली प्रकार या अस्थायी चुंबक चल कुंडली टाइप या थर्मोकपल टाइप? चलिए सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सभी लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, कुछ लोग यहाँ पर क्वेश्चन बताने के बाद भी आंसर दे रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना निर्धारित समय दिया गया उसी के अंदर क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है। इससे आपका अनुभव भी बनेगा 5 सेकंड में आंसर बताने का। देखिए, जो आपका अस्थायी चुंबक होता है ये चल कुंडली टाइप रिले होती है, और ये एक तात्क्षणिक होता है। मतलब कि कुंडली के भीतर एक आयरन लग्जर इसमें लगा होता है, जो कि क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होने में परिपथ को पूर्ण करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर कि अस्थायी चुंबक चल कुंडली टाइप ये तात्क्षणिक रिले, मतलब कि यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि परिपथ वियोजक अर्थात सर्किट ब्रेकर और रिले की तुलना में एचआरसी फ्यूज एक बेहतर संरक्षी युक्ति, मतलब कि पॉजिटिव डिवाइस है किस प्रकार की? विद्युत चुंबकीय प्रतिलंबों के विषय में या उष्मीय प्रति बलों के विषय में या दोनों, अर्थात ए व बी दोनों या केवल बी? चलिए सभी लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अर्थात ए भी सही होगा और बी भी। क्यों? क्योंकि देखिए, जो सर्किट ब्रेकर होते हैं जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीबी बोलते हैं, और सीबी का पूरा नाम क्या होता है, सर्किट ब्रेकर होता है। और ये जो सर्किट ब्रेकर होते हैं और ये रिले की तुलना में क्या होते हैं, एचआरसी फ्यूज, ठीक है। एचआरसी जो फ्यूज होता है ये इसके लिए बेहतर संरक्षण युक्त होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो एचआरसी दिया गया है उसके अनुसार यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर हम करेक्ट मारेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन, एक परिपथ विच्छेदक जिसको हम सर्किट ब्रेकर बोलते हैं में आर्क अर्थात ए आर सी को निम्न प्रक्रिया द्वारा पैदा किया जाता है। मतलब किस प्रक्रिया द्वारा इसको हम बॉर्न कर सकते हैं, मतलब कि पैदा कर सकते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया क्षेत्रीय उत्सर्जन, बी ऑप्शन दिया गया तापीय उत्सर्जन या परिवर्तन, या सभी के लिए या सभी के द्वारा? सभी लोग बताइए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक परिपथ विक्षेपक में क्या होता है, आर्क परिवर्तन बहुत सारी प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है। जैसे कि जब परिपथ में परिवर्तन होता है तब परिपथ में क्या होता है, टूटने के कारण आर्क जो होते हैं उत्पन्न होते हैं। मतलब कि उसमें आर्क आर्क का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि चिंगारी जिसे कहा जाता है वो आपका उत्पन्न होता है। और परिपथ विक्षेपक जो क्या होता है, लोड और नो लोड दोनों पर कार्य करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, परिवर्तन। क्लियर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन, बहुमंजिली भवनों में निम्नलिखित उद्देश्य से तड़ित चालक की व्यवस्था की जाती है। पहला ऑप्शन देंगे भूकंप के स्पंदों को संग्रहित करने के लिए, बी ऑप्शन देंगे तड़ित विद्युत को तड़ित चालक के माध्यम से पृथ्वी में भेजने के लिए, और सी ऑप्शन दिया गया विद्युत आपूर्ति लाइन से भवन को सुरक्षित रखने के लिए, और डी ऑप्शन देंगे उपयुक्त सभी के लिए। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्योंकि बहुमंजिली भवनों में क्या होता है, तड़ित चालक, ठीक है। तड़ित चालक मतलब आप समझ सकते हैं, आपने अपने बगल उगल में जैसे कि जहाँ पर टावर होंगे वहाँ पर देखा होंगे, जो जो टावर होता है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, एक यहाँ पर वायर होता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, वो केवल एक सिंगल होता है, और ये इसको तड़ित चालक ही बोला जाता है, और इसी की यहाँ पर बात कर रहा है। तो हम कहेंगे कि इसका जो चालक होता है ये पृथ्वी से एकदम डायरेक्ट ये जुड़ा होता है। मतलब कि ये जो सिरा होता है ये पृथ्वी से एकदम डायरेक्ट जुड़ा होता है, और इसी को यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है कि तड़ित विद्युत को तड़ित चालक के माध्यम से पृथ्वी में भेजने के लिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि तड़ित की विसर्जित करंट होती है, मतलब कि ये कितनी इसकी करंट हो सकती है। पहला ऑप्शन दिया गया 10,000 एम्पियर, और बी ऑप्शन दिया गया यहाँ पर 1,000 एम्पियर, सी है 100 एम्पियर, और डी ऑप्शन दिया गया 1 माइक्रा एम्पियर। चलिए सभी लोग बताइए।
देखिए दोस्तों, यदि आपको तड़ित के मतलब यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा, तो तड़ित का मतलब होता है क्या, इंग्लिश भाषा में कहें तो लाइटिंग इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाइटिंग। और यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि 10,000 एम्पियर, मतलब कि तड़ित की विसर्जित जो धारा होती है 10,000 एम्पियर होती है। और तड़ित का अर्थ मतलब कि बादलों की बिजली से होता है, इसका आप समझ सकते हैं। और तड़ित ज़्यादातर उन जगहों से उच्च वोल्टता उत्पन्न होती है जहाँ पर तड़ित से 3 तरह की सुरक्षा करनी पड़ती है। और जो कि ये आपका जो तड़ित होता है वो लाइन पर आने से रोकती है और दूसरे को क्या करती है, तड़ित से अवशोषित करती है। मतलब कि लाइन से तो इसका कोई भी संपर्क नहीं रहता है। लेकिन जो यहाँ पर टावरों ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, या आप चिमनी जैसे कि अपनी भाषा में समझ सकते हैं, उसके भी ऊपर एक रहता है, वो भी आपका तड़ित का ही काम करता है। ज़्यादा इसको बिजली से बचने के लिए, जो आकाशीय बिजली होते हैं उसके लिए यह होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि परिपथ वियोजक की वियोजन क्षमता आमतौर पर निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है, एम्पियर में या वोल्ट में या मेगावाट में या मेगा वोल्ट एम्पियर में, मतलब किस में व्यक्त की जाती है? सभी लोग बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल एकदम करेक्ट दे रहे हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही आपको आंसर मैं बताऊंगा। सर्किट ब्रेकर की जो वियोजन क्षमता होती है वो मेगा वोल्ट एम्पियर अर्थात एमवीए में व्यक्त की जाती है। और जो सर्किट ब्रेकर होता है उसको परिपथ के श्रेणी क्रम में हमेशा जोड़ा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी फ्यूज की रेटिंग 8 एम्पियर है, इसका तात्पर्य है? सभी लोग बताइए। और यहाँ पर आपका दिया गया है जैसे कि 8 एम्पियर से धारा कम होने की वजह से कार्य नहीं करेगी। और बी ऑप्शन दिया गया है कि इसका प्रतिरोध 8 ओम है। सी ऑप्शन दिया गया है कि यह केवल तब तक कार्य करेगा जब तक धारा 8 एम्पियर है। और डी ऑप्शन दिया गया है 8 एम्पियर से अधिक धारा बहने पर यह पिघल जाएगा। मतलब इसका उद्देश्य ये पूछ रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है। यदि किसी परिपथ में क्या हो रहा है, अर्थात कि किसी फ्यूज की रेटिंग है 8 एम्पियर है, मतलब कि इसका, इससे आप क्या समझ सकते हैं? क्वेश्चन पूछने का ये मतलब है। तो देखिए दोस्तों, यदि किसी फ्यूज की यदि रेटिंग यहाँ पर 8 एम्पियर दिया गया, मतलब इसके तात्पर्य क्या है? इससे तात्पर्य ये है कि यदि धारा 8 एम्पियर से अधिक होगी तो फ्यूज पिघल जाएगा। मतलब कि उसकी जो कैपेसिटी है, वो जो फ्यूज है, ठीक है, कोई भी फ्यूज हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई एक पर्सनली फ्यूज के बारे में हम बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी फ्यूज है, यदि उसकी जो क्षमता है 8 एम्पियर तक बनाई गई है, तो वो 8 एम्पियर तक की उसमें धारा केवल प्रवाहित हो सकती है। उससे ऊपर वो जाएगा तो क्या होगा, वो पिघल जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब यही होगा। और ये जो आपका फ्यूज होता है इसको भी ध्यान रखिएगा, ये आपका किस क्रम में होता है? तो ये परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में होता है। और ये विभिन्न उपकरणों को क्या करता है, सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 8 एम्पियर से अधिक धारा बढ़ने पर यह पिघल जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन की लघु परिपथ स्थिति में फ्यूज न उड़ने का कारण होता है। मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि शॉर्ट सर्किट की स्थिति में कभी कभी क्या होता है, फ्यूज नहीं उड़ता है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि उसका रीजन क्या है, मतलब कि क्यों ऐसा होता है कि शॉर्ट सर्किट होता है तो कभी कभी फ्यूज नहीं उड़ता है। चलिए सभी लोग बताइए। जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया है कि फ्यूज की रेटिंग कम है, या बी ऑप्शन दिया गया कि फ्यूज की रेटिंग बहुत अधिक है, या सी ऑप्शन दिया गया कि फ्यूज की रेटिंग मध्यम है, या डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। देखिए मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा व्यवहारिक पूछ रहा है, आप भी घर में यूज करते होंगे तो इस तरह भी आप समझ सकते हैं। सभी लोग इसका आंसर पहले दीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यदि फ्यूज की रेटिंग मतलब कि सबसे पतले वायर की प्रयोग किया जाता है, यदि हम उसके जगह पर थोड़ा सा मोटा कर देते हैं तो क्या होता है, कितना भी शॉर्ट सर्किट होता है तो वो आपका फ्यूज होता है वो नहीं गलता है। और जब नहीं गलता है तो परिपथ नहीं टूटता है, और परिपथ नहीं टूटता है तो आपका भारी नुकसान भी होता है शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर फ्यूज की रेटिंग है वो काफ़ी अधिक है, मतलब कि धारा जो बढ़ बह रही है उसके अनुसार वहाँ पर रेटिंग उसकी जो दी गई है, जितने भी आपके परिपथ है उसकी अपेक्षा इसकी रेटिंग बहुत ही अधिक है, जिसके कारण फ्यूज क्या है, नहीं उड़ रहा है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर कि फ्यूज की रेटिंग बहुत अधिक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन अति भारण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने हेतु इस रिले का प्रयोग किया जाता है, प्रतिबाधा रिले का, या विद्युत चुंबकीय आकर्षण रिले का, या तापीय रिले का, या बुकोज रिले का। चलिए सभी लोग बताइए।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। देखिए दोस्तों, अति भारण, ठीक है, अति भारण के विरुद्ध असंरक्षण में प्रदान करने के लिए तापीय रिले का ही प्रयोग किया जाता है। और ये जो रिले होते हैं जिसका प्रचालन अवयव में प्रवाहित किया धारा उत्पादित ताप से भी होता है। और ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं, मतलब कि यहाँ पर टोटली जो किताब के माध्यम से चलेंगे तो यहाँ पर 4 प्रकार के ही होते हैं, जो कि आपका पहला हो जाता है समधात्विक पत्ती रिले, दूसरा आपका द्विधात्विक पत्ती रिले, तीसरा आपका ताप तृप्त या ताप दुबे रिले जो होता है, और एक चौथा होता है यूटिकल रिले। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी दिया गया है, ये सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन की परिपथ वियोजक का मूल कार्य है। पहला ऑप्शन देंगे आर का समन करना, बी ऑप्शन देंगे परिवेशी वायु का आयनन करना, या सी ऑप्शन देंगे आर्किक द्वारा वोल्टेज का संचरण करना, और यहाँ पर दिया गया डी ऑप्शन आर्क पैदा करना। मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? क्वेश्चन भी आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। और जो लोग नए हैं अभी तक जुड़े नहीं हैं उनसे रिक्वेस्ट भी है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज आपको डेली में लेके आता हूं। और डेली रात 8 बजे हमारी क्लास चलती है, लाइव क्लास चलती है, और बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ते हैं जिसका आंसर भी देते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन भी आपको इस तरह के बताए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो परिपथ वियोजक होता है उसका जो मूल कार्य होता है क्या होता है? उसका समन करना। मतलब कि परिपथ वियोजक का मूल कार्य आर्क का समन करना होता है। और जो परिपथ होता है वियोजक में, इसके परिपथ वियोजक में आर का जो समान होता है ओ सी बी, ठीक है, अर्थात यहाँ पर देख लीजिए ओ सी बी होता है, ठीक है, और जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये आपका हो जाता है आयल सर्किट ब्रेकर, और एक आपका होता है ए सी बी, ठीक है, एयर सर्किट ब्रेकर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह भी आप ध्यान रखते हैं। इसके दो यहाँ पर समन होते हैं आर का, ओ सी बी एक होता है और एक आपका ए सी बी होता है, और ये जो होते हैं ये सर्किट ब्रेकर द्वारा ही किया जाता है इसको द्वारा। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर हमारा ए दिया गया है, ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उसमें आंसर हो जाता है आर का समन करना। क्लियर हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन SF6 निर्वात तेल और वायु माध्यमों का प्रयोग निम्नलिखित में किया जाता है, परिपथ वियोजक में या रिले में या सीटी में या पीटी में। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि ये आपका जो सीटी दिया गया है ये क्या है और पीटी ये क्या है। चलिए पहले इसका आंसर दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये आपका जो होता है सीटी जिसको हम करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं, और ये जो आपका पीटी होता है इसको हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं। चलिए इस तरह भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? SF6, ठीक है, सभी लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, SF6 निर्वात तेल और वायु माध्यमों का प्रयोग ये आपका जो होता है ये परिपथ वियोजक जिसको हम सीबी में करते हैं, मतलब सर्किट ब्रेकर में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है इसका। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर कि सर्किट ब्रेकर्स मतलब कि परिपथ वियोजक में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि बिजली के झटकों से हुई क्षति की गंभीरता निम्नलिखित पर निर्भर करती है, प्रतिरोध और वोल्टेज, या बी ऑप्शन दिए गए एम्पियरेज और समय अवधि, और सी ऑप्शन दिए गए वोल्टेज और समय अवधि, सी ऑप्शन दिए गए एम्पियरेज और प्रतिरोध। चलिए बहुत ही थोड़ा सा यहाँ पर टफ क्वेश्चन हो गया आपको, लेकिन आप इसका आंसर देना चाहे तो दे सकते हैं क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा कि एम्पीरेज और समय अवधि। क्यों? क्योंकि देखिए बिजली के झटकों से हुई क्षति को ही गंभीरता एम्पीरेज और समय अवधि पर ही ये आपका निर्भर करता है, इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिपथ वियोजक निम्न वोल्टता और निम्न धारा के लिए अच्छा होगा? तेल परिपथ वियोजक, या मिनिएचर परिपथ वियोजक, या वायु परिपथ वियोजक, या डी ऑप्शन दिया गया है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, मतलब एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिपथ वियोजक निम्न वोल्टता और निम्न धारा के लिए अच्छा होगा। एक बार सभी लोग इसको ध्यान से पढ़कर इसका आंसर दीजिए। देखिए जो आपका
लघु रूप परिपथ वियोजक होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको अगर हिंदी में हम कहें तो बहुत सारे लोग समझ में नहीं पाएंगे, और यदि हम इसको कहें कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर तो सब लोग पहचान जाएंगे कि हाँ, इस प्रकार का एक सर्किट ब्रेकर होता है। तो इस प्रकार के जो परिपथ होते हैं उसमें जो वियोजक होता है, जो ब्रेकर होता है, वो बड़े आकार के परिपथ वियोजकों का लघु रूप होता है, जो कि बड़े उद्योगशाला और विद्युत उपकरणों में इसका ज़्यादातर वोल्टता वितरण लाइनों में इसका अति भार पर कह सकते हैं कि ओवरलोड करंट की सुरक्षा के लिए इसको प्रयोग किया जाता है, जिसको यहाँ पर वियोजकों के अनुसार प्रयोग किया जाता है। एसी बार और जो कि बहुत सारे बार आते हैं उसके प्रयोग किया जाता है, और आजकल इसको घरों में भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, मिनिएचर परिपथ वियोजक। ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, और इससे बहुत सारी यहाँ पर जो हानि होती है उससे भी कमी हो जाती है। इसमें ज़्यादातर घरों में प्रयोग किया जाता है, अर्थात किसी को भी शॉर्ट थोड़ा सा लगता है तो इसका जो कुंडी होता है, जो इस तरह का लगा होता है, ये आपका नीचे गिर जाता है। ठीक है, फिर इसको ऑन करना पड़ता है, फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये कार्य करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन में आपको एमसीबी इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है कि एमसीबी का पूरा नाम क्या है, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आप बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन की प्रेषण लाइन में तड़ित विरामक का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है, लाइन की सुरक्षा के लिए, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग बताइए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रेषण लाइन में तड़ित जो विरामक होता है उसका प्रयोग लाइन की सुरक्षा और ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए किया जाता है, दोनों चीज़ों का किया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, पहला और बी। तो इसलिए यहाँ पर सी मारेंगे बोथ, मतलब कि दोनों, ए व बी दोनों हमारे सही हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है क्वेश्चन उष्मीय अर्थात थर्मल रिले निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। जो थर्मल रिले होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यांत्रिक प्रभाव पर, या उष्मीय प्रभाव पर, या रासायनिक प्रभाव पर, या विकिरण प्रभाव पर। चलिए सभी लोग बताइए। तो आप हमेशा दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो आपका थर्मल रिले होता है केवल उष्मीय प्रभाव पर ही कार्य करता है, मतलब कि जो थर्मल होता है, जो ऊष्मीय रिले होता है वो ऊष्मीय प्रभाव सिद्धांत पर ही कार्य करता है। और इस प्रकार की ज़्यादातर जो रिले होते हैं वो एक हीटर कुंडली होता है। ठीक है, और इस हीटर कुंडली में भी तापन तंतु भी इसको कहते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है क्वेश्चन, यदि लोड का मान, यहाँ पर खाली स्थान है, मतलब कि कितने से बढ़ा दिया जाता है तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की सुरक्षा उपलब्ध की जानी चाहिए, 1 किलोवाट, या 3, या 5, या 10। चलिए सभी लोग बताइए। तो 5, मतलब कि यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि लोड का मान 5 किलोवाट बढ़ा दिया जाता है तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की सुविधा उपलब्ध की जानी चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एमसीबी का ज़्यादातर पूरा नाम पूछा जाता है परीक्षाओं में, और ये क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट भी होते हैं। ये क्वेश्चन आपका 14 में भी पूछा गया था, 15 में भी पूछा गया था, और 16 में भी पूछा गया, 17 में भी पूछा गया। ये 3-4 साल रिपीट हुए हैं, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इसमें क्वेश्चन है, एमसीबी एक सर्किट ब्रेकर को संक्षिप्त करता है, मतलब कि ये पूछने का तरीका अलग है। किसी किसी में डायरेक्ट पूछ देता है कि एमसीबी का पूरा नाम क्या है। कुछ पेपरों में ऐसे भी आ जाता है कि एमसीबी से आप क्या समझते हैं, और नीचे यहाँ पर दे देगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और इसमें मिनिएटर, कहीं पर मिनिएचर, और इस तरह अलग अलग नाम दे देगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया केवल शॉर्ट सर्किट से, या केवल अति भार रिले से, या शॉर्ट सर्किट एक अति भार रिले से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट एवं अति भार दोनों से। मतलब कि एमसीबी जिसको हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, ये एक शॉर्ट सर्किट है और ये अति भार दोनों से बचाता है। मतलब कि शॉर्ट सर्किट से भी बचाता है और अति भार दोनों से बचाता है। मतलब कि शॉर्ट सर्किट से भी अति भार, ठीक है, दोनों से बचाता है। और ये जो सर्किट ब्रेकर होता है ये एक यांत्रिक युक्ति है, मतलब कि एक यांत्रिक युक्ति होती है जो कि सभी परिस्थितियों में क्या करता है, परिपथ को बंद करने तथा खोलने में समर्थ होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। और यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।